वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बाबा बना रहे हैं क्रिस्पी पकौड़े, जो बनाने में बहुत आसान है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। आपकी खिदमत में दोबारा हम हाजिर हुए हैं, मुनीर इकबाल और बाबा की जान जोया। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े और फिंगर चिप्स, जो कि इंतहाई मज़ेदार और बहुत लजीज होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं क्रिस्पी पकौड़े। तो लजीज पकौड़े बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो नाज़रीन ये हैं। तो ये जो है ना, प्याज वाले पकौड़े बनेंगे जो क्रिस्पी होंगे, और उसमें जो है ना फिंगर्स चिप्स बनेंगे, फिंगर पकौड़ा जो जिसमें आलू आएगा, पोटैटो फिंगर्स पकौड़ा आएगा, वो भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्याज वाले पकौड़े। तो पहले हमने ले लिए हैं बाउल में बनाना है पकौड़ों का सामान। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऐड कर देना है इसमें प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। बारीक कटे हुए आलू वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। जो प्याज़ों में आप लोगों ने आलू ऐड करने हैं वो बारीक कटे होने चाहिए। हरा धनिया, वन एंड हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, दाड़ा मिर्च हाफ टी स्पून, शाह ज़ीरा 1 टेबल स्पून, रेड मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, पकौड़ा मसाला 1 एंड हाफ टेबल स्पून, हरी मिर्च 2 अदद दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई, नमक 1 टेबल स्पून हस्बे ज़ायक़ा जो आपको अच्छा लगे। इन सबको मिला के अभी इसमें हमने ऐड करना है बेसन। तो बेसन को ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हम लोगों ने 70 टेबल स्पून बेसन डाला है। तो उसमें अभी पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप पानी पहले डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर पता नहीं चलता है। तो अभी इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स हाथों से करना है, तो हाथों से मिक्स अच्छी तरीके से हो जाता है। ऐसे मिक्स करना, यकजान हो जाए पूरा मसाला।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसन का जो मसाला है वो यकजा हो गया है। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे चुटकी भर मीठा सोडा और 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने से पकौड़ा क्रिस्पी आता है। तो पकौड़े में अगर ऑयल डालेंगे तो पकौड़े आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। बेसन डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, शाह जीरा हाफ टेबल स्पून। इन सबको मिक्स डाल लेना है और पानी ऐड करना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सही से मिक्स करना है। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसका बेसन जो है ना थोड़ा सा पतला बनाएंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेसन तैयार हो चुके हैं। ये प्याज वाला बेसन है और ये आलू वाला बेसन। तो आइए फ्राई करते हैं पकौड़ों को। तो जी व्यूअर्स, हम लोगों ने पैन को रख दिया चूल्हे पे। ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारा ऑयल गर्म हो चुके हैं। तो अभी हम बेसन के पकोड़े बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे डालने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखें पकौड़ों का कलर ज़बरदस्त किस्म का निकल आया है। तो हल्की फ्लेम पे बनाने हैं कि पकौड़े अंदर से कच्चे ना रहे हैं। अक्सर लोग जो है ना फ्लेम हाई कर देते हैं, ऊपर से पकौड़ा पक जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखें तो आपका पकौड़ा कभी भी कच्चा नहीं रहेगा। तो जी व्यूअर्स, अगर आप देखें कि पकौड़ा आप लोग कच्चा रहता है तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, छुरी की मदद से पकौड़ों में सुराख कर दें ऐसे। तो इंशाल्लाह आप लोगों का पकौड़ा कच्चा नहीं रहेगा। जी तो नाज़रीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पकौड़ों का कलर देखें, ज़बरदस्त ब्राउन और क्रिस्पी पकौड़े माशाल्लाह से बने। पकौड़े बनाते वक्त अपना ख्याल बहुत करें कि क्योंकि घी बहुत गर्म होता है, तो सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद जो है ना बहुत ध्यान के साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें ज़बरदस्त पकौड़े आए हैं। जी दोस्तों, तो एक पूरा हमारा हो चुका है अभी फिंगर।
पोटैटो पकौड़ा तैयार करते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा यही अच्छे लगते हैं। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कलर चेंज हो रहे हैं, इनका पक रहे हैं। मीडियम फ्लेम करनी है। तो आप भी घर में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये फिंगर स्नैक जो है ना। ये पूर भी तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ज़बरदस्त किस्म का कलर है इसका, देखें देखने से ही क्रिस्पी लगते हैं और खाने में तो वाह वाह क्या बात है। दूसरा पूर डालने लगा हूँ प्याज़ों वाला। तो जी नाज़रीन देखें ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बन चुके हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं। ज़्यादा ब्लैक नहीं करने हैं, बस गोल्डन हो जाए तो निकाल लें। तो जी नाज़रीन देखें आप पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी इसके लिए बनाते हैं ग्रीन चटनी। तो आइए ग्रीन चटनी बनाते हैं इसके लिए। चलिए जी, तो चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन, धनिया, पुदीना और 3 सब्ज़ मिर्च। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की चटनी बन चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े आज के तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी पकोड़े और फिंगर पकोड़ा। तो अभी हम चेक कराएंगे ज़ोयाजान पे कैसे बने हैं। ज़ोया बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छे बने बेटा। अच्छा तो नाज़रीन वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मुनीर इकबाल और ज़ोया को इजाज़त दीजिए। आप अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।